नमस्कार, याल से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार सिंह 782 आज हमारे साथ हैं माधव सिंह शेखावत, जो कि पूर्व सैनिक हैं, गांव है तारपुरा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जयराम जी की जयराम जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से देता है तो ये वीडियो याल से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय पे मालिक कितने होगा, एक बार इंटरनेट पे एडिट के अपलोड करते हैं, ठीक है। तो दादाजी, हाँ साल बाद हाँ साल बाजू। आपने माता पिता क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम तगत सिंह। हाँ। और माता जी का नाम बल्लू कंवर जी। दादाजी जी को? दादाजी का नाम छत्तू सिंह और उसका गणपत कंवर। हाँ। और पीछे याद है क्या? पीछे क्या कितने पीढ़ी याद है पर दादाजी की? हाँ 5 पीढ़ी याद है। बताया जाओ। हमारे पिताजी का नाम तगत सिंह और उनके हमारे दादाजी का नाम छत्तू सिंह और छत्तू सिंह का नाम मोती सिंह और मोती सिंह के पिताजी का नाम केसरी सिंह। और आपकी भी आमेर से चल के है, वो कहाँ से चल के बुजुर्ग बताओ तो। हमारे मैं तो आया तो यहीं से हूँ, हम सुनते हैं कि सिंहासन से हम आए हुए हैं यहाँ। सिंहासन से नजदीक। अच्छा। नंदियाल कौन सी जगह आपका? जोगल सर। जोगल से ये कहाँ पड़ता है? ये लालगढ़ के पास पड़ता है। लालगढ़ के पास में, ठीक है। नाना जी का नाम मुझे याद नहीं भाई। मामा जी का? नहीं, मेरे वो नाना जी वो पूरा खानदान ही खत्म हो गया वहाँ, इसलिए हम जाना आना बंद है हमारा। क्या कोई? नहीं, उनका पूरा परिवार ही मतलब वो खत्म हो गया, उनका वंश नहीं चला आगे। और उनके जो सेकंड कास्ट होती है दरोगा है, वो वहीं बसे हुए हैं। ठीक है। तो सवाल कौन सी जगह है? बोबा सर, सुल्तानगढ़ के पास। अच्छा। सास ससुर का नाम याद हो तो? जी याद है। बताए। ससुर जी का नाम है बने सिंह जी और उसका सासू जी का? हाँ इचरत नाम है, इचरत कंवर। इचरत कंवर, ठीक है। और बहन भाई कितने आप हैं? बहन भाई हम 5 भाई हैं। नामकरण से बड़े भाई का नाम गोम सिंह जी, दूसरे का नाम सुगन सिंह जी और सुगन सिंह से छोटे का हनुमान सिंह के बाद बाघ सिंह के बाद मेरा नाम है माधव सिंह। बहने हमारे कोई नहीं। ठीक है। और धर्मपत्नी का नाम? पत्नी का नाम? अनूप कंवर। और संतान हमारे 2 है और 2 लड़कियां हैं। नाम क्रम से एक बड़े लड़का है वो राजेंद्र सिंह है, उससे छोटा है गोपाल सिंह और उससे छोटी 2 लड़कियां हैं, एक का मंजू नाम है, एक का सुमन नाम। ठीक है। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई में मैं मैट्रिक किया हूँ। वैसे मैं KKMP बोलता हूँ उसको। KKMP मतलब खींच खास कर मैट्रिक पास। मैट्रिक पास किया हूँ मैं 1965 का। अच्छा। आई कितनी अभी 10th है ना? हाँ 78। जन्मतिथि पता है? यस 1 दिसंबर 1945। अच्छा। आज तारीख होगी 9 नवंबर क्यों? हाँ। अच्छा। प्रिय मित्र आपके? प्रिय मित्र हमारे एक तो समुद्र सिंह, एक माधव सिंह, एक हनुमान सिंह, गोपाल सिंह हमारे गांव के। ठीक है। प्रिय गुरुजी तो हमारे शुरू में स्टार्टिंग में हमारे चिरंजी लाल जी थे कोलेडा के। अच्छा। और एक धनेश सिंह नाम थे, वो जेठी के थे। दोनों ठीक थे। हाँ 2। अच्छा। तो घूमने कहाँ गए आप? घूमने में मैंने पूरा इंडिया को घूम लिया है, चारों ओर है। फौज के सिलसिले? हाँ फौज के सिलसिले मैंने सिक्किम देख लिया, लेह लद्दाख देख लिया और जम्मू कश्मीर पूरा देख लिया। अभी सेहत कैसी है? ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तो घूमने फिरने आराम से चलता हूँ, मुझे अभी कोई नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। फिलहाल घुटनों में उठते हैं 5 बजे ना। ठीक है। थोड़ा चलते हैं, घुटनों में समस्या है ना? हाँ घुटनों में समस्या। चल लेते हैं, फिर लेते दुकान की खोल लेते हैं। मैं सुबह नहा धोकर आता हूँ, एक बाजरे की रोटी और दही भी खाता हूँ। अच्छा। अच्छी बात है। तो देखने में सुनने में ठीक है? हाँ मेरे को अभी मेरी आंखें बहुत तेज है, बहुत। मैं 6/6 अभी आज भी मेरी। हाँ मैं पढ़ने में अखबार पढ़ता हूँ। बढ़िया बात है। सुनने में भी ठीक। तो बचपन में खेल में रुचि रही है? जी हाँ, फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, बैक खेलता था। शील्ड वगैरह लाया कोई? बहुत गांव में स्कूलों में। और कबड्डी का मैं प्लेयर रहा हूँ। कबड्डी में शील्ड रहे हैं जिले में। अच्छा। वैसे ना आपका कोई फिल्म देखी है? बहुत देखी है मैंने। बताएं कौन सी प्रिय फिल्म आपकी? तेरी प्रिय फिल्म बताऊँ क्या? हमारी प्रिय फिल्म पाकीज़ा। और हीरो हीरोइन कोई प्रिय? हीरो धर्मेंद्र और हीरोइन हेमा मालिनी। अच्छा। ड्रीम गर्ल सपने आए कभी उसके? ना नहीं गलत गाइड में मैं नहीं जाता कभी भी। अच्छा। और 2 रास्ते पिक्चर अच्छी। पुरानी पिक्चर अच्छी लगी ना आपको? हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी पहली नियुक्ति कहाँ हुई, कौन से सन में हुई? मैं 1967 में 6 जनवरी में भर्ती हुआ। इसके बाद में ट्रेनिंग किया
बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग किया। बाद में हम क्लर्क के लिए औरंगाबाद ट्रेनिंग करने गए। वहाँ हमने 10 महीने 9 महीने ट्रेनिंग होती है, वो क्लर्क की ट्रेनिंग होती है, टाइपिंग वाइपिंग चलती है। और वहाँ से ट्रेनिंग करके हम वापस सेंटर में आए हैदराबाद। हैदराबाद में फिर हम रुके 4 या 5 महीने। फिर हम 1968 12 अक्टूबर को लेह लद्दाख में चंडीगढ़ से हवाई जहाज में गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 12 अक्टूबर 68 को। और वहाँ लेह में 2 साल रहे, 70 तक, मई 70 तक। और सेवानिवृत्ति कौन से सन में हुई? सेवानिवृत्ति कौन सन में? सेवानिवृत्ति हाँ हाँ, डिस्चार्ज पेंशन में आया 1 मई 87। अच्छा, आप बचपन से आप अपने गांव को देखते हैं, तारपुरा को, कितना फर्क पड़ा इसमें? बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क गया। अभी पहले गांव के अंदर इतना वो विकास नहीं था। पहले हर घर के अंदर मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, सबको वो भींटके का होता था, वो कांटे वाला मकान बाहर वाला। अभी चारों ओर कच्चा मकान। आज के टाइम लाइट रोशनी आपके देखने आए? हाँ, लाइट तो हम देखने को, मैं खुद गया था, मेरे से बड़े भाई की बारात में गया था, मैं लाइट जाकर देखा था रात को। पहले लाइट थी नहीं। आपकी शादी याद है आपको? जी हाँ। तो कितने साल के थे आप उसमें? मैं 21 साल का था। और शादी आपकी ऊँटों पे गई? ऊँटों पे गई। तो कितने दिन रुके? 3 दिन। 3 दिन रुके? हाँ, 3 दिन रुके थे। परंतु हमारे शादी के अंदर कोई हादसा हो गया था बड़ा ऐसा, जिसके अंदर हमारे पास में पड़ोस में कोई लड़का खत्म हो गया था। आग लग गई थी, वहाँ नाई थे, नाई में क्या क्या पी लिया और पेट्रोमैक्स में आग लग गई। तो इसमें ज़्यादा नहीं टाइम लगाया हमने। नहीं, 3 दिन उस टाइम बारात रुकती थी, परंतु हमने शाम को जाकर के दूसरे दिन वापस आ गए, क्योंकि वो एक आदमी के बच्चे की डेथ हो गई। खाने में क्या था? खाने में चावल, हलवा, पूड़ी, बाजरे की रोटी। गया था तरफ से? अच्छा, बाजरे रोटी शादी में? हाँ, वो जो इच्छा है वो खाओ। नहीं था, गेहूँ नहीं था। गेहूँ होते थे ज़्यादा, हलवा पूड़ी। या अपने गांव में भी उसमें खान पानी था बाजरा? हाँ, पहले मतलब मोट कोई लाल ज्वार ऐसे? हाँ, लाल ज्वार आती थी जो अमेरिका से आती थी, वो लोग खाते थे, उसको खाना पड़ता था। फौज में देखा था आपने, क्या क्या अपनी फौज कैसी महसूस हुई? क्या क्या देखा आपने फौज में? कितना परिवर्तन हुआ जब ज्वाइन किया सेवानिवृत्ति तक? जब ज्वाइन की सेवानिवृत्ति, कितना परिवर्तन आ गया? परिवर्तन अभी आज की पहले की फौज के अंदर बहुत अंतर हो गया, क्योंकि पहले की फौज के अंदर एक तो डिसो भी नहीं होता था, जो ऑर्डर आपको मिला वो होता था। एक पहले लेफ्टिनेंट होता था, लेफ्टिनेंट की इज्जत होती थी बहुत ज़्यादा। और आज के टाइम पे हम देखते हैं सूबेदार की भी इज्जत नहीं है उस लेफ्टिनेंट के मुकाबले में। सूबेदार में 2 स्टार वाला उसकी भी नहीं है। उसकी भी नहीं है। जो पहले लेफ्टिनेंट होता था वो हमेशा हमें बोलता था कि ये सीमेंटेड है, सीमेंट सिलाई की हुई। सीमेंट का मतलब पक्की है, कच्ची नहीं है। पहले उसको अनपेड बोलते थे, पक्की हो गई वो सीमेंटेड बोलते। तो उसमें ट्रेनिंग होती है, तो फिर आपको कोई जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। और कभी कभी सेना का काम ये भी होता है कि जैसे कोई आपदा आ जाती है ना, आपदा में सेना के आता है, वो करना पड़ता है। एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसमें। तो कोई लड़ाई में, युद्ध में हिस्सा हुआ आपका? 1971 की लड़ाई में था। 71 की लड़ाई में ये फिरोजपुर के हुसैनी वाला पुल है, वहाँ थे डिप्लॉय। तो वहाँ क्या किस में थे? मैं बाइटेल क्लर्क था। क्लर्क था। लेकिन कलर को तो वैसे हाँ लिखना पढ़ना पड़ता है। जो लड़ाई होती है तो उस टाइम लिखना पढ़ना क्या है, वो पीछे पड़े तो वहाँ अपना कोई ख़त्म होता है या कोई डिश ख़त्म हुआ, इसके बीमार हो जाता है या कोई स्पेंडर लग जाता है और तो लग जाता है, उसके डॉक्यूमेंट बनाओ और भेजो फटाफट उसको। अच्छा। रियर में पीछे एमएच के अंदर या जहाँ भी हॉस्पिटल नज़दीक होता है वहाँ पर। अच्छा, फौज में इतने साल रहे, आपको महसूस हुआ कि यार कुछ चीज़ें परिवर्तन होनी चाहिए, कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए, ऐसा लगा आपको? हाँ, बहुत हुआ, बताएं। सुधार बहुत हुआ। पहले एक तो पेमेंट कम था। अभी आज के ज़माने में मोदी आया तो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में फौज की पेमेंट बढ़ गई है। अच्छा। नहीं, पहले कुछ भी नहीं मिलता था उनको, ना पेंशन मिलती ना उनको। मुझे लगता है सुधार हुआ है। राजनीति में रुचि है ना, राजनीति में इतना नहीं है, मैं चाहता हूँ। तो अच्छा, चलो आप मोदी जी बता रहे, तो बताएं मोदी जी आने के बाद में क्या क्या काम किए? जो मोदी जी आने के बाद में एक तो पेंशन बहुत बढ़ गई, और जो तो महंगाई है वो संतुलन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई आसमान। ऐसे कहने को उनकी पेमेंट नहीं बढ़ता क्या, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ती क्या, वो भी बढ़ती है साथ में। अच्छा, बीजेपी जो राज्य में आई, दोबारा आई है, देखिए दोनों आरोप लगते हैं कि कांग्रेस है वो तो कहती है जी मुस्लिमों तुष्टिकरण करती है, कि भाई कहीं भी बात हो जाओ हिंदुओं को दबाने का काम करती है। और बीजेपी वालों को ये कहते हैं कि भाई ये जो है बिना काम का झगड़ा करवाते हैं, भाई हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाते हैं, ठीक है, और राष्ट्रवाद में कट्टरता लेके आते हैं, ठीक है। और कोई कहते हैं जी
सब में भाई भतीजावाद है, वंशवाद है, अपने अपने बच्चों को, परिवार को आगे बढ़ाना, तो ये पार्टी में सब में अपराधी पृष्ठभूमि के भरे पड़े हैं। तो पार्टी कौन सी ठीक है, किसका नजरिया ठीक है? अभी कांग्रेस है ना, कांग्रेस, इसको मैं देख रहा हूँ 70 साल से देख रहा हूँ मैं, कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 40 या 45 दफ़ा मैंने वोट डाल चुका हूँ हर जगह पे। कांग्रेस है वो, इसमें ज़्यादातर करप्शन वाले ज़्यादा है। जो भी पेमेंट ऊपर से मंजूर होके आता है कहीं से भी, जैसे आपको दिल्ली गवर्नमेंट से या जयपुर गवर्नमेंट से, तो बीच में ये डकार जाते हैं, मीन्स हजम कर जाते हैं। और इंडिविजुअल के पास में पैसा नहीं पहुंचता था पहले, वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता था। मैं मेरे गांव में देखता था कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे आए ही नहीं, नहीं जी नहीं आया, आपका पेमेंट नहीं आया। ये पेंशन नहीं मिलती क्या 500-700 रुपये आपका, अच्छा नहीं आए आपके। और एक 2-2 महीना जो गरीब आदमी होते हैं उनको खा ज़्यादा थे वो, बिल्कुल ही वो पी करके फिर वो बोला आया नहीं 3 महीने लेप्स हो गया, वो इतना कहाँ आया, कितनी बार आएगा वो। फिर आपका पेमेंट आ गया अब की बार, वो 3 महीने खा गया, अब की बार आ गया। इस तरह से ये धंधा हमें क्या पता कब का क्या। हाँ, अब क्या क्या खाया। अच्छा, जब से हाँ अभी वो खाते में आते हैं, डायरेक्ट बैंक में पहुँचते हैं, उनको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होती है। अपनी मर्जी से निकालो या नहीं निकालो, मत तो आप क्रेडिट करते रहो अपने बैंक में या कुछ भी करते रहो, बेनिफिट। और अभी जो पेंशन बढ़ी है ये आज, पहले कांग्रेस के टाइम पे सेकंड, इसमें 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th 6th 7th पे कमीशन होते थे ना। लगता है कि वन रैंक पेंशन वाला मुद्दा पूरी तरह थोड़ा सुलझा दिया? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है, सुलझा नहीं है पता नहीं है ना। अच्छा, फौज में कई बार सुनने को मिलता है कि जैसे कि सिपाही जो हैं, सैनिक कर्मी, वो छुट्टी नहीं दी, गुस्सा हो गए, या जैसे ड्यूटी ज्यादा कर ली, करवा दी, तनाव में है, या और कोई समस्या घर हो गई, तो वहाँ फिर क्या कहते हैं, या तो अधिकारी को मार देते हैं, या अपने साथियों को, या खुद आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो मनोचिकित्सा है इसका स्तर भी बढ़ाना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई अगर कोई समस्या उसी जड़ में जाना चाहिए। इसको तो मैं क्या होता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअल सुबह से वो सुबह तक अगर उसको दिमाग में यही रहता है, तो अपने सुबेदार साहब होता है, एक सीनियर जिसको बोलते हैं, तो उनको शिकायत करो। अगर वो नहीं सुनते हैं 1 दिन 2 दिन, तो उससे ऊपर सुपीरियर बैठा है जो मेजर साहब या बैटरी कमांडर या कंपनी कमांडर जिसको बोलते हैं ना, तो आप डायरेक्ट जाकर उनसे मिलो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसके ऊपर एक लेफ्टिनेंट कर्नल अलग होता है, आप डायरेक्ट जाकर के उसको बताओ, वो सजेशन देगा और भेजेगा, कभी नहीं हो सकता है। वो तो इंडिविजुअल होता है, वो शराब के या पी करके या कुछ, जब से माइंड उसका खराब हो जाता है, अब वो हो जाता है, या कुछ भी सुसाइड कर लेता है, या कुछ किसके मन में क्या पता। हाँ, ये कोई किसी को अंदरूनी पता नहीं होता। आपका गांव जो तारपुरा है, इसमें एक हवाई पट्टी है, अभी हम देख के आए, ठीक है, उधर गए ना चौक सिंह का वीडियो बनाने के लिए। वो हवाई पट्टी की जो सड़क मुझे देखी एकदम बकवास से लगी, उसमें लगे जैसे ये रोड है वैसे इसमें वैसे न कोई डामर डंकी ऐसे कंक्रीट निकली हुई है, तो पट्टी वैसे थोड़ी सड़क होती है। नहीं, पक्की होनी चाहिए, वो कमी है, वो कमी है, अलग ही तरह की सड़क होती है, कमी होती है उसमें। इसमें तो हवाई जहाज का कभी भी मुझे तो लगा इसमें 5-4 ट्रक निकल जाए तो उखड़ जाए। हाँ, उखड़ जाएगी, सही उखड़ जाएगी उसमें, क्योंकि मटेरियल ठीक नहीं डाला हो। आपका जो गांव है, अभी आपके गांव में क्या क्या तो सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव के अंदर सुविधा आने जाने की बहुत है, चारों ओर आप कहीं से भी, यहाँ जयपुर जाओ और कहीं भी किसी दिल्ली जाओ चाहे, परंतु हमारे गांव में अंदर गांव के अंदर रास्ते जितने भी पड़े हैं सारे के सारे खराब हैं, एक भी रास्ता ठीक नहीं है। एक ये जो हाईवे रोड जा रही है सामने वाली, तो एक यही रोड है, और बाकी गांव कुछ भी नहीं है। अंदर जो वो आंतरिक रास्ते खराब है पूरे के पूरे। पानी की निकासी है बिल्कुल भी नहीं है। सीवरेज की लाइन पक्की भी होनी निश्चित, मेरे को पूछे कोई तो सीवरेज की लाइन पहले जरूरी होना हमारे गाँव, तब भी वो काम सुधर सकता नहीं। आवारा पशु समस्या है, कितने बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं, इतने आवारा की पूछो मत आप, ज्यादा क्या। किसानों की समस्या के बारे में 2 बात करना चाहे तो बोलो। किसानों की समस्या है, किसानों के सामने एक तो शाम को बिजली, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता हमारे गांव में कि शाम को बिजली रहे। शाम को 6 और 8 के बीच में पक्का 100% बिजली जाएगी। अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो अगर कभी भी आकर देख सकते हो। जैसे खाद में लोग सब्सिडी की बात करते हैं, बीजों की गुणवत्ता की बात करते हैं, ठीक है, पानी जो है वो नीचे चला गया, पानी नीचे चला गया। अभी किसानों को बोलते आपको कैसी वहाँ इसमें क्या बात, सीकर के अंदर सोसाइटी जाकर के वहाँ वो बीज और खाद मिलेंगे, कहाँ खाद मिलेंगे, कहाँ बीज मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता, सब बकवास झूठी है, कोई नहीं जाता। वो वहीं के ऊपर
ले जाते हैं और गांव को इंडिविजुअल को घर में आकर आदमी को तो मालूम होता भी नहीं है कब आई कब गई, पता भी नहीं पड़ता। और आएगी या जाएगी कब, जब ये पूरी फसल बो देंगे ना किसान तब वो एक दिन आएंगे लेकर के बाद में वो। अच्छा, इंश्योरेंस के बीमा के पैसे आपके खाते से कट जाते हैं, मतलब 150, 200, 500 कट जाते हैं, और बाद में मुआवजे के समय बहुत समस्या होती है, कोई देता नहीं, देता तो 2 रुपये आते हैं, कभी सुना 2.5 रुपये भी आते हैं, और भाव जो है फसल के वो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। अब जैसे प्याज और सॉस के भाव चल रहा है, टमाटर 250 हो गया, आप बेचते तो रुपये किलो, 10 पैसे 20 पैसे रुपये 2 रुपये किलो मिलता है, लोग जो सड़कों में फेंकाते हैं, कहीं तो खोते ही नहीं, कहीं तो खोते ही नहीं। पिछली बार फेंके हमारे यहाँ साफ प्याज, बोला आप उखाड़ के देखो जी, वो पड़े चाहे इतने ले जाओ आप। अच्छा, हालत खराब, क्या खराब हो गई वो बीच, क्योंकि उनको खुदाई के ज़्यादा पैसे लगे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है। तो अभी स्वास्थ्य ठीक है, आप अपना काम चला रहे हैं, अपन तो ठीक है स्वास्थ्य। आपकी तरफ से अपने प्रियजनों के नाम कोई संदेश देना चाहें, या कोई पुराने अपने परिचित नाम संदेश देना चाहें, कोई संदेश? प्रियजनों को मैं तो यही बोलता हूँ, आप खान पीन में अपना सही समय लगाओ, और ये रस्ते रस्ते जाओ, नशे से दूर रहो, किसी नशे से दूर रहो। बीड़ी सिगरेट पीते हो तो पीने वाले पियेंगे, मैं ये कहता नहीं पियेंगे, इतना पियो जितना आप सीमा में लिमिट में रखो, अपना नियंत्रण रखो, खाने पीने में सही रहो। सही है। और कोशिश करो कि बिना खाद के, बिना ये जहर के हो सके तो वो खाना खाओ। लेकिन उसमें एक चक्कर है ना कि खाद है वो सारे डालते हैं उसमें, उसके बाद में खुद तो कहते हैं हम तो किसी और से लेके आते हैं बिना खाद वाली, और बाजार में बेचते हैं। थोड़ा सा ये मानसिकता भी तो है, वो लोग कहते हैं कीटनाशक नहीं करें तो कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, फसल होती नहीं वो तो होता है, ये कहने की झूठी बात है ना, बहुत होती है। अगर आप गोबर की खाद डालो बहुत फसल होती है, बहुत ज़्यादा। मेहनत कम करना चाहते हैं बात, आज के युग में इस टाइम पे खड़े खड़े दवाई डाल दी जाए, हाँ बस डाल दिया, और मेहनत करते नहीं है। हाँ, मेहनत नहीं करते बिल्कुल। अब तो किसानों के लड़के भी सफेद सफेद शर्ट पहन के बाजार में गांव में घूमना, और काम जो वो अपनी दूसरी जातियां जैसे बिहार यूपी के आगे भोपा वगैरह आगे इनसे करवाना। हाँ, सही बात है, वो खुद मेहनत नहीं करती, खुद नहीं करते, तो फिर वैसा ही काम होगा, वैसा ही होगा। अच्छी बात है। पहले के लोग जो पैसे एक दांत से पकड़ के रहते थे, पैसे कहाँ, पैसे नहीं। अब तो अगर खर्च करवाने वाला चाहिए उनसे, अब तो खर्च करने वाला लाखों रुपए है, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक, टाइम देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक, जय राम राम, जय राम जी की।